बागेश्वर धाम पहुंचे कथावाचक शास्त्री अनिरुद्धाचार्य जी। उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार के सम्मान में उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम सरकार सनातन धर्म की एक बड़ी नींव बनकर उभरी हैं और सनातन धर्म को ऊंचा करने के लिए हम उनके साथ हैं। और पूज्य संत श्री आप सभी विद्वानों के, गुरुजनों के और संतों के श्री चरणों में बारंबार नमन। पूज्य स्वामी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी के श्री चरणों में आपके दर्शन से ही पूज्य बालाजी सरकार का दर्शन अनुभव हो रहा है। आपके चरणों की धूल ये दास अनिरुद्ध अपने माथे पर सजाता हुआ अपने आप को कृतार्थ समझ रहा है। आपने इस दास को यहाँ बुलाकर, जैसे सुदामा को भगवान श्री कृष्ण ने गले से लगाकर सुदामा का मान बढ़ा दिया, ऐसे स्वामी जी ने दास को याद करके दास का मान बढ़ा दिया। आपके चरणों में बारंबार नमन, बारंबार नमन। पूज्य सरकार बालाजी सरकार के, पूज्य श्री बागेश्वर बालाजी सरकार के द्वारा, पूज्य स्वामी जी के द्वारा यहाँ जितने भी कार्य हो रहे हैं, चाहे बेटियों का विवाह हो, चाहे हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो, चाहे देश को बागेश्वर बालाजी सरकार का चमत्कार दिखा करके और जन जन के हृदयों में एक भक्ति की चेतना को स्थापित करना, या फिर पूज्य बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा से सबका दुख दर्द हरना, ये जो भी आप कर रहे हैं, इससे समाज में एक नई जागरूकता आ रही है। समाज इन शक्तियों को, सोई और खोई हुई शक्तियों को पहचानने लगा कि हमारी शक्ति कितनी विशाल है। और हिंदू किसे कहते हैं? आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं और राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू। सनातन धर्म क्या है? सनातन संस्कृति किसे कहते हैं? आज समझने की बात है। जब हमसे कोई पूछता है कि आप कितने भाई हैं, तो हम कहते हैं हम 2 भाई हैं, हम 3 भाई हैं, हम 4 भाई हैं, हम 5 भाई, या हम सिंगल हैं। हम ऐसा परिचय देते हैं। यदि आप कितने लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना जरूरी है, चाहते हैं, तो आज से अपना परिचय बदलिए। और कोई आपसे पूछे आप कितने भाई हैं, तो ये मत कहो कि हम 1 2 3 4 5 भाई हैं, ये कहो हम टोटल 4 भाई हैं। और 4 कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम चारों जब संगठित होंगे तब हिंदू राष्ट्र बन सकेगा। यदि हम संगठित नहीं हुए तो केवल सपने सपने ही रह जाएंगे। इसलिए आज से हम कितने भाई हैं? कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये चारों मिलकर जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां संगठन होता है ना, वहीं विजय होती है। जहां एकता है वहां सब कुछ है। संसार की हर खुशी वहां है जहां एकता है। यदि हम बिखर गए, मुगलों ने, अंग्रेजों ने क्या किया? हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को लड़ाया, आपस में लड़ाया। फूट डालो शासन करो किसका नारा था? तो आपस में लड़ाया उन्होंने, हम लड़ते चले गए और लड़ने का परिणाम यह हुआ कि हमारे देश के टुकड़े टुकड़े हो गए। केवल लड़ाई का परिणाम है ये। यदि हम संगठित रहते तो क्या मजाल किसी की कि हमारी तरफ कोई आंख उठाकर देख लेता। हमारे सनातन धर्म में चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आप बताइए, आज जिस छुआछूत, ऊंच नीच की बात की जाती है, बताइए क्या हमारे सनातन धर्म में, क्या हमारे हिंदू धर्म में, क्या हमारे वेद पुराणों और ऋषि मुनियों के द्वारा क्या छुआछूत की भावना कभी थी? यदि छुआछूत होता तो भगवान राम निषाद राज्य को गले ना लगाते। यदि छुआछूत होता तो भगवान राम माता शबरी के बेर ना खाते। इसका मतलब है भगवान और भक्त। हमारे यहाँ तो संत रैदास जी हुए हैं जिनके चरणों को लोगों ने प्रणाम किया है, धो धो करके पिया है, जिनका आज भी ये मुहावरा, ये वाक्य आज भी प्रचलित है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसे महापुरुषों को हमने अपने हृदय में बिठाकर उनको पूजा है। यदि हमारे यहाँ जातवाद होता, ऊंच नीच होती, तो हम कभी भी ऐसे लोगों को इस रूप में स्वीकार ना करते। इसका मतलब हमारे देश में जातवाद था ही नहीं। ये जातवाद का जहर घोलकर सिर्फ सनातनियों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र किया गया, और जिस षड्यंत्र की चपेट में हम सभी भारतीय आ गए। हमको लड़ाया गया, हमें गलत पढ़ाया गया। जैसे समझिएगा क्या क्या गलत पढ़ाया गया। हम लोगों को पढ़ाया गया कि हम जब पढ़ते थे ना तो हमें पढ़ाया जाता था गा गणेश का, गा से गणेश। आज पढ़ाया जाता है गा से गधा। जब गा से गधा पढ़ेंगे तो गधा ही होंगे, फिर गणेश वाली बुद्धि कहां से लाओगे? इसलिए अब एक वाक्य देखिए इतिहास से। लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में सती प्रथा थी, राजा राम मोहन राय जी ने इसे बंद किया। ये जो जानकारी है ना, ये अधूरी जानकारी है।
हमारे देश में, हमारे वेदों में, पुराणों में, ऋषि मुनियों के द्वारा हमारी संस्कृति में कभी भी सती प्रथा नहीं थी। यदि थी तो वह किस रूप में थी वो समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था कि पति मर गया तो उसे जबरदस्ती चिता में डाल दिया जाए, ऐसा नहीं था। ऐसा था कि पांडु जी की मृत्यु हुई तो माता माद्री उनके इच्छा से कि मैं अब जाऊंगी और अपनी स्वेच्छा से उन्होंने सती होना स्वीकार किया। जबकि माता कुंती ने कहा कि ये 5 बच्चे हैं, माद्री माँ ने कहा कि आप इनका ख्याल रखो, तो माता कुंती अपनी इच्छा से रह गई और माता माद्री अपनी इच्छा से चली गई। यदि हमारे देश में सती प्रथा थी तो दशरथ जी के चले जाने पर माता कौशल्या सती क्यों नहीं हो गई? यदि सती प्रथा थी तो दशरथ जी के चले जाने पर माता कौशल्या सती क्यों ना हो गई? इसका मतलब सती प्रथा हमारे यहाँ थी ही नहीं। हाँ, वो सती प्रथा थी कि जैसे मेघनाथ के मर जाने पर, उनकी मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी ने अपनी स्वेच्छा, अपनी इच्छा से उस सतीत्व को स्वीकार कर लिया, अग्नि में प्रवेश कर गई अपने बल से। जबरदस्ती उठाकर डालना ये परंपरा हमारी कभी थी ही नहीं। हम हिंदू कैसे हैं? आज इस धरती पर जितने भी मजहब, जितने भी पंथ हैं, आप सबसे मिलकर देखिए हिंदू कौन है। हिंदू एक विचारधारा है, हिंदू एक सोच है। अहिंसा ही परमो धर्मः, जहां अहिंसा की बात होती हो वो हिंदू हैं। जो पूरी दुनिया में घूम कर देखिएगा, कोई धर्म के नाम पर जीव हत्या कर रहा है, बकरे काट रहा है, कोई धर्म के नाम पर सुअर काट रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। पर हमारे सनातन धर्म में बकरा बकरी खाने से त्योहार नहीं होता, हमारे यहाँ तो 56 भोग लगते हैं ठाकुर जी को। ये संस्कृति हमारी है। हम अहिंसा ही परमो धर्मः बात मानते हैं। अहिंसा हमारे यहाँ चींटी को भी दाना डाला जाता है, कुत्ते को रोटी और गाय को प्रथम रोटी और कुत्ते को अंतिम रोटी डाली जाती है। जहाँ कुत्ते का भी आदर हो, जहाँ गाय का भी आदर हो, जहाँ पीपल का भी आदर हो, जहाँ नदियों और समुद्र का भी आदर हो, जहाँ पत्थरों की पूजा हो, वही तो सनातन है। जहाँ माँ को भगवान माना जाए, पिता को भगवान, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव और ऐसे आचार्य देवो भव, जहाँ ऋषि मुनियों को आचार्य मानकर उनको प्रणाम किया जाए भगवान की दृष्टि से। ये संस्कृति अपने आप को सबसे छोटा और हमारे पूज्यों को सबसे बड़ा मानने वाली संस्कृति ही सनातन संस्कृति है। और गर्व से कहो आप लोग कि हम हिंदू हैं। ये धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो, गर्व से कहो। संगठन तब संभव है जब हम भूल जाएंगे कि हम क्षत्रिय हैं। संगठन तब संभव है जब हम भूल जाएंगे कि हम वैश्य हैं। और संगठन तब संभव है जब हम भूल जाएंगे कि शूद्र है। सब एक सुर में कहें, हम ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, हम हिंदू हैं, हम राम के हैं, हम कृष्ण के हैं। बस एक ही पहचान, एक ही बात कहनी है, हम सनातनी हैं और हम भगवान राम के चरणों की धूल हैं, श्री हनुमान जी के चरणों के दास हैं। तो आप और हम मिलकर स्वामी जी के साथ पीछे पीछे चलें, स्वामी जी का सपना साकार करने में। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब झाड़ू उठाई तो घर घर के लोगों ने झाड़ू उठाकर देश को स्वच्छ किया। आज भी फिर से अपने विवेक की झाड़ू उठाने की जरूरत है और संगठन की झाड़ू उठाकर लगा डालो और पूरे देश को एक सूत्र में, प्रेम के सूत्र में बांध डालो। और जिस दिन अनिरुद्ध शास्त्री जी महाराज को सुना, उन्होंने कहा अब हम सबको एक होकर इस सनातन धर्म के लिए एक होना है और समाज में सिर्फ सनातन धर्म के लिए ही सनातन धर्म को ऊंचा उठाना है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए सबको एक होना है। जय श्री